Is Pakistan going to scrap the flagship of CPEC project? Is it possible? Why it is in the news? What's up everyone? I hope everyone is fine and accumulating knowledge as much as possible. You will shocked after get this news. Today I will talk about the international current affairs on Pakistan and China. So tighten your seatbelts and let's start without wasting any time. चलिए वो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं सीपीईसी के बारे में. सीपीईसी का फुल फॉर्म क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. देखिए क्या हो गया, सीपीईसी हो गया. तो सीपीईसी के बारे में हम लोग को देखिए चाइना और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है वो जानना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया में कौन सा इफेक्ट और क्या क्या इफेक्ट होने वाला है. ऑलरेडी सीपीएससी का जब प्रोजेक्ट चल रहा था, ये स्टार्ट कब हुआ था? 2015 से स्टार्ट हुआ था. कब से स्टार्ट हुआ था? 2015 से. जब चाइना का प्रेसिडेंट और पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पागल आदमी का नाम क्या था? इमरान खान. पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चाइना का प्रेसिडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था. कब हुआ था ये एग्रीमेंट? 2015 पे हुआ था एग्रीमेंट. और ये एग्रीमेंट पे क्या बताया गया था कि सीपीईसी एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए बनाया जा रहा है. और ये कहां से कहां तक? जिंगजियांग सिटी से, चाइना के एक सिटी का नाम है जिंगजियांग सिटी से लेके अप टू ग्वादर पोर्ट तक. ग्वादर पोर्ट कहां पे? ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का बालूचिस्तान एरिया पे. ठीक है, सनी देओल का मूवी निकला था गदर, वो वही जगह पे हुआ था. ठीक है, मतलब वही जगह पे एज ए रिलेटेड शूटिंग हुआ था गदर. तो कहां पे? देखिए मेरे यहाँ पे मिटा देगा वो मैप, यहाँ पे अपीयर होगा, ये सब मिटा देगा. देखिए वो मैप अपीयर हुआ है आप लोग के सामने कि कहां से स्टार्ट हो रहा है. वो जिंगजियांग सिटी से लेके अप टू गदर पोर्ट जो बालूचिस्तान में है वहां पे जाके खत्म हो रहा है. और इसमें इंडिया का क्या इफेक्ट होगा? इंडिया का इफेक्ट कुछ भी नहीं है. देखिए सपोज ये जम्मू एंड कश्मीर है. ओके, सपोज ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये ऊपर चाइना है, नीचे पाकिस्तान. मतलब जो रोडवे बनाया जाएगा ये कहां से? ये पीओके से क्रॉस होगा. कहां से क्रॉस होगा? ये पीओके से क्रॉस होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से. ये जगह है पीओसी. ये कौन सा जगह? ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल. ये कौन सा जगह? ये है एलएसी. एलएसी का मतलब क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. और ये है एलओसी. ये सब जगह लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है. मोस्ट टेरिफिक प्लेस इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे कभी भी फायरिंग होता है, बिकॉज इट इज अ बॉर्डर एरिया, मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर एरिया एंड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया. बांग्लादेश का बॉर्डर में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना प्रॉब्लम ये पीओके और एलएसी में होता है, मतलब एलओसी और एलएसी में होता है. ये आप लोग जानते ही होंगे. ये कश्मीर है, ये जे एंड के लिख दिया. तो यहाँ से एक रोड मैप बनाया जाएगा, मतलब ये इंडिया का, देखिए इंडिया से कनेक्टेड हो रहा है. पीओके कुछ भी हो, कश्मीर का ही तो पार्ट था ना, वो तो कश्मीर का एक पार्ट था, पर फिर भी देखो यहाँ से वो पास हो रहा है. तो इंडिया ने सख्त मना कर दिया कि आप लोग को अगर ये सीपीईसी करना है तो आप लोग दूसरा जगह से कीजिए, इंडिया के ऊपर से कोई भी रास्ता नहीं जाना चाहिए, हम लोग उसको रोक देंगे. इसीलिए बहुत सारा कंफ्लिक्ट और बहुत सारा कोल्ड वॉर भी हुआ था, बहुत सारा प्रॉब्लम भी हुआ था, पर फिर भी इंडिया ने हार नहीं माना. पर ये प्रोजेक्ट अभी तक क्या है? अभी तक इनकम्प्लीट है. सीपीएससी का प्रोजेक्ट एक तरफा है और वो अभी भी इनकम्प्लीट है. 2015 से चल रहा है पर अभी तक ठीक से बना नहीं. अब एक तरफा क्यों है? और क्यों आज ये इन पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहता, मतलब स्क्रैप कर देना चाहता है, डिसॉल्व कर देना चाहता है. व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था ये एक तरफा प्रोजेक्ट है, मतलब चाइना सबसे ज्यादा इस पे इन्वेस्ट किया है. सबसे ज्यादा क्या किया है? इन्वेस्ट किया है. टोटल कितना खर्चा हुआ? डॉलर, यूएस डॉलर, क्योंकि हम लोग कोई भी अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बारे में देखेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट खर्चा के बारे में देखेंगे तो हम लोग हमेशा यूएस डॉलर से उसको मेजर करते. तो यूएस डॉलर 28 बिलियन से भी ज्यादा खर्चा हुआ था, अप्रोक्स 28 बिलियन. और ये खर्चा कौन किया? ये खर्चा किया चाइना ने मैक्सिमम. अब चाइना इतना इन्वेस्ट किया, इतना खर्चा किया, पर पाकिस्तान के साइड से कोई भी इनिशिएटिव या फिर कोई भी मतलब प्रॉपर वर्क का सुविधा नहीं मिला. सपोज ये दो भाई है,
चाइना और पाकिस्तान, ब्लू है चाइना और ब्लैक है पाकिस्तान। अब एक इन्वेस्टमेंट का भाई है और दूसरा क्या है, निकम्मा, ठीक है, निकम्मा, चोर, आतंकवाद, जो भी जितना भी आप बुरा कहना चाहते हैं ये ब्लैक के बारे में कह दीजिए, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में, मार्केट के बारे में कुछ मत कहिए, ठीक है, कंपनी बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान, चाइना क्या कर रहा है, चाइना टोटल इन्वेस्ट किया और सबसे ज़्यादा काम भी चाइना का ही ये रोडवे बनाने में। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान बैठा ये कब रोड बनेगा, कब हम लोग का रिलेशनशिप अच्छा होगा, चलिए थोड़ा सा सुविधा ही दिया जाता है, बट फिर भी वो कुछ नहीं देगा, चाइना को वो सब कुछ नहीं दिया। इनफैक्ट उसका बदले में क्या हुआ, उसका बदले में हुआ कुछ टाइम पहले ऑलरेडी एक स्कूल में फिर से अटैक हुआ है, और ये पाकिस्तान में होता ही रहता है, अक्सर ये होता रहता है, स्कूल में अटैक। कौन कर रहा है, पाकिस्तान का आदमी, पाकिस्तान के आदमी को स्कूल पे मतलब बम ब्लास्ट करके मार रहा है, ये भी तो आतंकवादी है। कहाँ पे वो, बालूचिस्तान एरिया से ही कुछ आतंकवाद वहाँ पे जाके अटैक किया है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, चाइना अभी एक टैक्टिक्स रचा। टैक्टिक्स का मतलब क्या, उन्होंने टेक्निकली किया, अगर चाइना इसको बंद कर दिया तो इंसल्टेड प्रोपोगेशंस में वो आ जाएगा, तो वो इंसल्ट नहीं होना चाहता, इसलिए ऐसा वो तरकीब अपना रहा है ताकि पाकिस्तान खुद मना कर दे ये प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब इसको ड्रॉप कर दे। ये प्रोजेक्ट क्या होगा, पाकिस्तान के लिए क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और यही चाह रहा है कौन, ये चाइना चाह रहा है, और होगा भी बहुत जल्द। ये प्रोजेक्ट CPEC का प्रोजेक्ट बहुत जल्द बंद हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स क्राइसिस आ चुका है। इकोनॉमिक क्राइसिस, मोस्ट डेंजरस क्राइसिस ऑफ एनी कंट्री। और इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे। और यही वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है चाइना से, और वो क्या इन्वेस्ट करेगा ये CPEC में, मतलब मैक्सिमम खर्चा और किसको देना पड़ेगा। देखिए कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज का पैसा लौटा नहीं सकता, शायद और भी वो कर्ज ले रहा होगा, और भी पैसा ले रहा होगा, किससे, चाइना से ले रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को और कोई भी देश ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, ठीक है, कोई भी देश हेल्प नहीं करता पाकिस्तान को एक्सेप्ट चाइना, ओके। अब चाइना उसको लोन भी देगा, और वो लोन वापस कब करेगा, चाइना को भी नहीं मालूम। नेक्स्ट CPEC का इन्वेस्टमेंट भी चाइना ही करेगा, हर एक खर्चा चाइना करेगा, और पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान खाली आतंकवाद फैलाएगा। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट ड्रॉप आउट हो रहा है। अब चाइना ये कर क्यों रहा है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट और एसेंशियल प्रोजेक्ट है ये CPEC चाइना की। देखिए पॉपुलेशन में भी इंडिया से आगे है चाइना, डिफेंस एक्टिव पर्सनल्स आर्मी से भी है, आगे है चाइना, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स में भी आगे है, हर एक चीज़ से आगे। बट फिर भी वो इंडिया को क्यों ख़त्म करना चाहता है, रीज़न क्या है, चाइना का रीज़न क्या है इंडिया को ख़त्म करने का। देखिए इंडिया से वो जितना भी, चाहे उसका एक्टिव पर्सनल ज़्यादा हो, चाहे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, चाहे बुद्धि भी आगे ज़्यादा हो, सब कुछ हो, पर इंडिया से वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। कौन सा चीज़ पे, हिम्मत पे और एक्सपीरियंस पे, क्योंकि जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होता है वही एक्चुअल आगे बढ़ सकता है, दे कैन राइज ओनली। और इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, चाहे कोई भी वॉर हो, चाहे कोई भी सिचुएशंस हो, क्योंकि आज कोविड के वक्त पे सब लोग ने देखा होगा कि पूरा देश इंडिया का हेल्प मांग रहा है। यूक्रेन में जब प्रॉब्लम हुआ था, रशिया और यूक्रेन के बीच में जब कन्फ्लिक्ट हुआ था, तब यूक्रेन भी क्या बोल रहा था, मुझे किसका हेल्प चाहिए, मुझे इंडिया का हेल्प चाहिए। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होता है सब लोग किसके पास आ जाता है, इंडिया के पास आ जाता है, चाइना के पास कोई नहीं आता। क्योंकि चाइना के पास इतना सारा चीज़ें क्यों नहीं आता चाइना के पास, क्योंकि सब लोग को मालूम है इंडिया कुछ सोचेगा नहीं, बिना कुछ सोचे समझे हेल्प कर देगा। और इंडिया का यही सबसे बढ़िया बात है, और पूरा देश ये जानता है कि इंडिया ने एक ऐसा देश जो कभी अटैक नहीं किया किसी के ऊपर, इतना सारे न्यूक्लियर वेपन्स होने के बाद भी, इतना सारे डिफेंस पर्सनल, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज तक इंडिया ने कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। इंडिया के पास बहुत न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, बहुत न्यूक्लियर है, कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर टेस्ट किया है इंडिया ने, बट फिर भी किसी के ऊपर, कोई भी देश के ऊपर अप्लाई किया, धमकी भी नहीं दिया कि मैं आपके ऊपर, ये देश के ऊपर मैं न्यूक्लियर फेंक दूंगा, गिरा दूंगा, ये ऐसा कोई भी धमकी भी नहीं दिया। इनफैक्ट इंडिया न्यूक्लियर के लिए क्या करता है, पावर प्लांट बना रहा है, न्यूक्लियर को लेकर वो क्या बना रहा है, एक नया सेटअप स्टार्ट कर रहा है।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, आज न्यूक्लियर से वो पावर प्लांट बना रहे हैं। अब सोचिए कौन सा देश ऐसा करता है? न्यूक्लियर का मतलब हम लोग का माइंड में क्या आ जाएगा? चलो युद्ध के लिए बॉम्ब्स है पढ़ने। इंडिया ने क्या किया? वो पावर प्लांट के लिए वो क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर को अप्लाई कर रहा है। तो ये सब चीज के लिए चाइना पूरा एकदम उसका माथा खराब हो गया, क्योंकि पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड, सब कॉन्टिनेंट, सब कंट्रीज क्या कर रहे हैं? इंडिया का वाह वाह कर रहा है। कोई भी समिट हो, चाहे कोई भी मीटिंग्स, कोई भी समिट, इंडिया को एज अ पर्सनल, एज अ गेस्ट, एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया जाता है। किसको? इंडिया को बुलाया जाता है। यूरोपियन यूनियन पे, इंडिया तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं, इनफैक्ट वो तो यूरोप में है ही नहीं, बट फिर भी इंडिया को क्या किया? एक स्पेशल गेस्ट के हिसाब से बुलाया था। किसको बुलाया था? इंडिया को बुलाया था। इतना सारा तरक्की, इतना सारा डेवलपमेंट के लिए चाइना का माथा पूरा खराब हो चुका है। इसीलिए वो सीपीईसी का जो रोड है वो इंडिया के ऊपर से मतलब निकालना चाहता था, ताकि इंडिया को वो बर्बाद कर सके। और कश्मीर एक ऐसा इशू है, और कश्मीर एक ऐसा जगह है, सबसे सेंसिटिव जगह, जिसको वो पहले खत्म करना चाहता है। और इसीलिए वो सीपीईसी का प्रोजेक्ट पीओके से वो गुजारना चाहता था। बट फिर भी आज वो क्या हो चुका है? आज वो अभी पोस्टपोन के माफी, मतलब वो जगह पे, ठीक है, मतलब कुछ दिन बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा, टोटली वो डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल कम देखिए वहां पे स्क्रीन पे अपियर हो गया होगा, बालूच लिबरेशन आर्मी विच opposed Chinese investment in Balochistan carried out a suicide bombing in Karachi University that resulted in the death of several Chinese. अब यही एक रीजन मैं बता रहा था आप लोगों को कि बालूचिस्तान के जितना भी आतंकवादी है, ओके, जितना भी टेररिस्ट है, उन लोग ने क्या किया? कराची यूनिवर्सिटी में जाके, सोचिए, अपना ही देश, अपना ही जगह पे, अपना ही कराची पे जाके क्या कर रहा है? वो धमाका मचा रहा है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे कौन रहता है? स्टूडेंट्स रहता है, कैंडिडेट्स या फिर कोई भी टीचर्स रहता है। सोचिए, जहाँ पे ज्ञान का जगह है, जहाँ पे सब लोग को क्या मिल गया है? नॉलेज मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, वो जगह पे उन लोग क्या कर रहे हैं? बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। वो कौन कर रहा है? कोई दूसरा देश नहीं, वो अपना लोग ही कर रहा है। कहाँ पे? बालूचिस्तान से कराची यूनिवर्सिटी। दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ सेवरल चाइनीज। और बहुत सारा चाइनीज का भी क्या हो गया? वहाँ पे डेथ हो चुका है। एक रीजन हो गया, मतलब ये तो दो रीजन हो गया है। पहला बात, बालूचिस्तान मतलब अपना पाकिस्तानी आदमी पाकिस्तान को ही खत्म कर रहा है, मार रहा है, और जिसपे इफेक्ट किसका हो रहा है? चाइनीज का इफेक्ट हो रहा है। चाइनीज का इफेक्ट मतलब चाइना को ये इफेक्ट पड़ रहा है। और पहला बात क्या था? इतना सारा खर्चा हो चुका है, बट फिर भी कोई भी अपडेट से, कोई भी इनिशिएटिव नहीं पाकिस्तान के साइड से। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, जितना भी वर्कर्स, देखिए ऑलरेडी स्क्रीन पे अपियर हो गया। According to the report, Islamabad failure to offer reliable security to the hundreds of Chinese nationals working on a variety of projects. बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, इंटरनेशनली बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें एक भी चाइनीज नेशनल वर्कर को थोड़ा सा भी सुविधा नहीं मिला, कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। तो चाइना क्यों काम करेगा पाकिस्तान के लिए? वाई दे शुड वर्क? और यही चीज भाई और भाई में क्या हो गया? जंग हो गया। अपने को कुछ नहीं, इंडिया को इसमें कुछ नहीं पड़ा है। जो भाड़ में जाए, पाकिस्तान भाड़ में जाए, चाइना भी भाड़ में जाए, इंडिया को कुछ नहीं होना चाहिए, इंडिया को कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। अगर इंडिया को हानि पहुंचा तो 2016 और 2019 याद रखिएगा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में एयर स्ट्राइक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप नेक्स्ट अपडेट बहुत जल्दी मैं लाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना है। जय हिंद सभी को।